ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो देखो, ये क्या है, ये हमारा जीन वाला पार्ट। तो देखो, डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्राइब होगा मैसेज। तो मैसेज तो जीन वाले पार्ट के पास होगा, डीएनए की पूरी लेंथ है, ये पूरी यहां से लेकर के यहां तक एक लंबा सा जितना थ्रेड दिख रहा है सब डीएनए है। लेकिन डीएनए में पूरा का पूरा डीएनए जीन्स थोड़ा ना होता है, तो बीच बीच में डीएनए का कुछ पार्ट होता है जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, उसको, या पर्टिकुलर एमिनो एसिड की चेन को कोड करता है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं, है ना। और उसी पार्ट को ट्रांसक्राइब होना होता है, क्योंकि यही जो जीन वाला पार्ट है इसी का तो कुछ मतलब है ना। और इसके बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका कोई मतलब नहीं है ना। उन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उन पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स, तो ये वाला पार्ट एक्सॉन है जिसमें जीन्स होता है, और जिधर पे कोई मैसेज नहीं होता उसको इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो जीन वाला ही वो पार्ट होता है जिसमें एक मैसेज होता है, और वो मैसेज होता है डीएनए को बनाने, वो मैसेज होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर के ट्रांसक्रिप्शन तो जीन वाले पार्ट का ही होगा, तो हमेशा जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे। तो ये जीन वाला पार्ट हो गया, अब आप देखते जाइए। अब यहां पर हमने पढ़ा था कि एक प्रमोटर रीजन होता है, समझते जाइए। एक प्रमोटर रीजन होता है ना, और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। प्रमोटर रीजन वो रीजन है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर वाले रीजन पे जुड़ गया और इसने ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट किया। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए ये क्या करेगा, हेलिक्स को लोकली अनवाइड करेगा। मैं आप पॉज करता हूं यहां पे। देखो, हमने ये पढ़ा हुआ था कि जब यहां पर क्या होता है, रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए का जो फॉर्क होता है उसको ओपन होना जरूरी होता है। तो डीएनए का पूरा फॉर्क ओपन हो जाता है और जिप की तरह एक तरह से ओपन होता जाता है, और उसके ऊपर एक दूसरा डीएनए टेम्पलेट पे बनता जाता है। आरएनए वाले केस में ऐसा नहीं होता, एक लंबे से डीएनए में बहुत सारी जगह जीन है, सब जगह पे लोकली अनवाइंड होगा। तो थोड़ा सा अनवाइंड हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और दोबारा फिर से वाइंड हो गया। ये वैसे ही है कि आपके पास एक तार है, उस वायर को आपने थोड़ा सा खोला, है ना, और फिर से उसको बंद कर दिया, ये वैसे होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पहला डिफरेंस क्या हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन में, है ना, रेप्लिकेशन में, सॉरी, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस हो गया। रेप्लिकेशन में पूरा का डीएनए एनवाइंड होता है और उस पर नया डीएनए बन जाता है, एक से दो हो जाता है। लेकिन यहां पर पूरा डीएनए अनवाइंड होने की कोई जरूरत। तो ये लोकली आरएनए पॉलीमरेज आया। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक साइट होती है प्रमोटर। तो क्या होता है, वो स्कैन करता हुआ चला आता है, और स्कैन कहां करता है कि कहां पर प्रमोटर है। प्रमोटर के पास में ही जो प्रमोटर साइट होती है उसी में एक जगह होती है रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। तो पूरे डीएनए को स्कैन करता हुआ चला आ रहा है, और स्कैन करके वो रुकता कहां पे है, रिकॉग्निशन साइट पे। रिकॉग्निशन साइट क्या है, रिकॉग्नाइज करने वाली साइट, है ना। तो क्या करता है, जैसे कि आप रोड में जा रहे हो, आपको कोई बताए कि आपको एक रिसोर्ट में जाना, और रिसोर्ट में क्या है, उसने कहा कि रिसोर्ट में, रिसोर्ट का जहां से आपको एंट्री करनी है वहां पे एक छोटा सा बोर्ड लगा होगा, उसमें एरो बना होगा और लिखा होगा कि सिल्वर लेक रिसोर्ट इधर है ना। तो आपको क्या करना है कि वो बोर्ड को पढ़ना है। तो बोर्ड क्या है, रिकॉग्निशन पॉइंट, और आप वहां से टर्न मार देते हो। ठीक है, सेम वे यहां पर क्या है कि जो प्रोमोटर साइट है वहीं पे क्या होता है, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट को आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्निशन साइट के ही बगल में प्रमोटर साइट होती है, उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वहीं से लोकली अनवाइंड करना शुरू करता है। देखिए, अनवाइंड करता गया। अब देखो यहां पर क्या है, दोनों टेम्पलेट पे नहीं, तो डीएनए पॉलीमरेज भी 5 to 3 प्राइम एंड फॉर्मेशन करता है, ये भी 5 to 3 प्राइम एंड बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट का फॉर्मेशन 5 to 3 प्राइम एंड में करता है, वही काम ये भी यहां पे करता है 5 to 3 प्राइम एंड। लेकिन यहां पर डीएनए के दोनों स्टैंड पे डीएनए बनता है रेप्लिकेशन में। आरएनए फॉर्मेशन में, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन में, दोनों ही स्टैंड पे आरएनए नहीं बनता, एक ही स्टैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है ना। न्यूक्लियोटाइड जुड़ रही हैं, आरएनए बन रहा है, और आरएनए बन के बाहर होता जा रहा है ना, मैसेंजर आरएनए बन रहा है और ये बाहर होता जा रहा है ना। देखिए, तो ये डीएनए पॉली इस तरह से जीन को स्कैन करता जाएगा और इसकी कॉपी बना करके, एक मैसेज की कॉपी बना करके एमआरएनए बना के उसको बाहर निकाल देगा। टर्मिनेटर साइट, अब आ गई टर्मिनेटर साइट। जहां पे टर्मिनेटर साइट कहां पे होगी, जहां से जीन खत्म है। ये वाली साइट जो आप देख पा रहे हैं, ये साइट भाई साहब टर्मिनेटर साइट है। इस टर्मिनेटर साइट में आकर के
जो जीन की स्कैनिंग होगी, मतलब कि आरएनए का फॉर्मेशन होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेटर साइट पे क्या होता है कि टर्मिनेटर साइट पे ही एक प्रोटीन पाई जाती है, कोड होता है जो टर्मिनेट करने का, टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है। टर्मिनेटर सीक्वेंस जैसे आएगा, आरएनए पॉलीमरेज इसको रीड करेगा और वहां से आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा और आरएनए टर्मिनेट होकर के अलग हो जाएगा। आरएनए अलग हो गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, दो चीजें हैं। मैंने अभी आपको बताया एक्सॉन और एंट्रॉन्स। अब यहां पर एक्सॉन्स क्या होता है, एक्सॉन वो सीक्वेंस है जिसका कुछ मतलब होता है और बीच बीच में एंट्रॉन्स है जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पर आप देखिए, देखो नीचे लिखा है, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए यूज्ड टू ट्रांसक्राइब नॉन कोडिंग एंट्रॉन्स नीड टू बी रिमूव्ड। तो यहां पर ये जो एंट्रॉन्स है, नॉन कोडिंग वाले पार्ट हैं, इनको हटाने की जरूरत है, क्योंकि अभी इसने क्या किया है, अभी इसने दोनों को रीड कर लिया, किसको, एक्सॉन्स को भी और एंट्रॉन्स को भी। और मैंने आपको बताया था कि एंट्रॉन्स क्या है, एक्सॉन्स वो वाला पार्ट है जो जीन वाला पार्ट है जिसका कुछ मतलब है, एंट्रॉन्स वो वाले पार्ट है जिनका कोई मतलब नहीं है। अभी तक ट्रांसक्रिप्शन था, अब ये मैच्योरेशन ऑफ आरएनए इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब आरएनए मैच्योर हो रहा है ना। अब देखो 5 कैप लग गया, 5 एंड पे एक कैप लग गया, है ना। और ऊपर पे आप देखेंगे टेल का फॉर्मेशन पॉली ए टेल मिल बन जाएगी, बन गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहां पर कुछ प्रोटीन आती हैं, समझिए, इनको स्प्लाइसिंग प्रोटीन कहते हैं। तो पहले क्या हुआ, डीएनए का एक टेम्पलेट था जहां पर जीन्स मौजूद था, वहां पर क्या है, एक साइट थी जिसको प्रमोटर साइट बोला गया। प्रमोटर साइट पे ही रिकॉग्निशन साइट थी। रिकॉग्निशन साइट पे आरएनए पॉलीमरेज कैप्चर करता है, ट्रांसक्राइब करता है, आरएनए को बनाता है। अभी आरएनए में दो वाले पार्ट है, दोनों तरह की चीज को आरएनए स्कैन कर चुका है, कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट क्या है, डीएनए का वो पार्ट है जो किसी प्रोटीन को कोड करता है। नॉन कोडिंग पार्ट क्या है, जो कोड नहीं करता है। जो नॉन कोडिंग पार्ट है, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, उनको हमने क्या कहा, एंट्रॉन्स कहा। जो कोडिंग वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन से। अब हमें क्या करना है, नॉन कोडिंग वाले पार्ट जो जिसका कोई मतलब नहीं, उसको कट कर करके निकाल देना है। इसको मैच्योरेशन कहते हैं। मैच्योरेशन होने से पहले मेथाइलेटेड कैप लग गई 5 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल लग गई। दोनों का मैं फंक्शन पहले बता चुका हूं, वो डाइजेस्ट होने से बचाते हैं। अब क्या होगा, एक प्रोटीन आएगी, उसको स्प्लाइसिंग प्रोटीन बोलते हैं। स्प्लाइस करना मतलब होता है किसी चीज को कट करना, क्या चीज है। स्प्लाइसिंग प्रोटीन क्या करेगी कि इस पे चिपक जाएगी, कहां पे, नॉन कोडिंग वाले पार्ट पे, और एक स्ट्रक्चर को बनाएगी लूप जैसा, उसको स्प्लाइसोसोम्स कहते हैं। स्प्लाइसोसोम्स बन जाने के बाद क्या होगा, ये वाला इंट्रॉन्स वाला पार्ट अलग हो जाएगा, एक्सॉन्स वाले पार्ट जुड़ जाएंगे और प्रॉपर डीएनए का, आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए स्प्लाइसिंग प्रोटीन है ब्लू वाली, इनको हम इस पूरे स्ट्रक्चर को स्प्लाइसोसोम कहते हैं। ये देखिए नॉन कोडिंग वाला पार्ट एंट्रॉन्स को काट के अलग कर दिया। अब जितने भी एक्सॉन वाले पार्ट हो गए वो आपस में जुड़ गए और ये आरएनए बन गया। अब आरएनए क्या करेगा, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर से निकल के बाहर आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि जो कैप होती है वो आरएनए को एग्जिट करने में भी हेल्प करती है, टेल भी यही काम करती है और बाहर जाके प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एमआरएनए बन गया। हर एमआरएनए की लेंथ अलग होती है, इसलिए उसको हेट्रोजीनस आरएनए भी बोलते हैं। एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड को अपन क्या बोलते हैं, कोडॉन्स। कितने कोडॉन हो सकते हैं, ये देखिए 64 तरह के कोडॉन हो सकते हैं, है ना। पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है। जैसे आप यहां पे देखेंगे यूयूयू, यूयूसी, ये फेनिल एलानिन को कोड करते हैं। यूयूए, यूयूजी, ये ल्यूसीन को कोड करते हैं। ये भी ल्यूसीन को कोड करते हैं। ये एलेनिन को कोड करते हैं। मीथ्योनिन को एयूजी, मीथ्योनिन को कोड करता है। जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो हमेशा आरएनए में सबसे पहला जो कोडॉन होगा उसको हम मीथियोनाइन कहते हैं। पूरी बात मैं आपको यही समझा रहा हूं, जिसको भी कहीं पे डाउट हो वहीं पॉज करिएगा, ठीक है। तो यहां पर एयूजी जो होगा, तो किसी भी एमआरएनए में सबसे पहला जो कोडॉन होगा इसको एयूजी होगा, है ना, एयूजी। एयूजी को हम क्या बोलते हैं, मीथियोनाइन बोलते हैं। ये मीथियोनाइन को कोड करता है, इसको स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं या इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से 64 कोडॉन हो सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसे कोडॉन हैं जिनको की कोई मतलब नहीं, यूएए, यूएजी और यूजीए। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो आरएनए में सबसे पहला कोडॉन कौन सा होगा, इनिशिएशन कोडॉन, मतलब एयूजी या जीयूजी, दो होते हैं।
एक और होगा कहीं पे AUG शायद नहीं दे रखा क्या इसमें, जी नहीं दे रखा क्या, GUG कहीं पे दे रखा है, UG। ये दो होते हैं इनिशिएशन कोडॉन, इनमें से कोई, नॉर्मली क्या होता है AUG होता है इसीलिए दे रखा है। तो पहला कोडॉन EUG, इनिशिएशन कोडॉन EUG होगा, और जब प्रोटीन की सिंथेसिस रुकनी होगी तो सबसे आखिरी में जो कोडॉन होगा वो या तो UAA होगा या UAG होगा या UGA होगा, इन तीन में से कोई हो सकता है। जहां पर ये कोडॉन आ जाएगा वहीं पर राइबोसोम प्रोटीन बनाना बंद कर देगा। तो mRNA का एक लंबा सा पार्ट होगा, इसमें सबसे आगे इनिशिएशन कोडॉन होगा और सबसे आखिरी में क्या होगा, स्टॉप कोडॉन होगा। इन्हीं को नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, क्योंकि स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन का कोई मतलब नहीं होता, ये किसी भी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो बताइए। ठीक, तो कोडॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो मैं अभी लिखवा दूंगा आपको, है ना। मेरा अभी ये पर्पस था कि आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया जाए, है ना। देखिए अब आगे ये हो गया हमारा, देखो ये स्टॉप कोडॉन हो गया। ये देखो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है, AUG है, और स्टॉप कोडॉन है, इनमें तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। UAA, UAG और UGA, इनमें से कोई हो सकता है। यहाँ पे RNA, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में क्या होगा, यहाँ पे राइबोसोम आएगा और इसको पूरा इसको रीड करता, स्कैन करता चला जाएगा, इसके हिसाब से अमीनो एसिड बनाता जाएगा, और अमीनो एसिड बनने के बाद क्या होगा, जब यहाँ पहुंचेगा राइबोसोम, राइबोसोम इसको रीड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इन कोडॉन के लिए कोई भी, इन ये जो स्टॉप कोडॉन होते हैं इनके लिए किसी भी तरह का कोई भी क्या tRNA मौजूद नहीं है, इनको रीड नहीं किया जा सकेगा और यहीं से प्रोटीन बनना बंद। वो अगला पार्ट जो है उसको हम ट्रांसलेशन। तो DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब वो उसकी स्प्लाइसिंग होती है, उसमें कैप्स वगैरह लग जाती है, टेल लग जाती है, उसको RNA मैचुरेशन कहते हैं। तो अगर आपसे ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाए तो आप उतना ही पार्ट लिखोगे, मैचुरेशन पूछा जाए तो स्प्लाइसिंग वाला पार्ट लिखोगे। उसके आगे का फिर RNA राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम से प्रोटीन बनवाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे बताया, है ना, यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि ये क्या करता है, ये नीचे वाले स्टैंड को, है ना, इस पे बनता है ना, तो नीचे वाले स्टैंड पे बनता है, और ऊपर वाला जो स्टैंड होता है, ठीक है ना, ऊपर वाले स्टैंड का एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब क्या होता है कि जिस स्टैंड पे बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। एक मिनट रुकना जरा। तो 5 to 3 डायरेक्शन हो गया, जस्ट देखो इसको क्या बताया, 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे में बनना है। तो ये वाला इसका 5 प्राइम एंड हुआ, तो ये वाला इसका क्या कौन सा प्राइम एंड होगा, बोलो तो भाई। तो ये होगा सर इसका 3 किसका? प्राइम एंड, यस सर, 3 प्राइम एंड। है ना, ये 3 होगा ना, और ये क्या होगा, यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, 5 और ऊपर प्राइम वाले में क्या होगा, यहाँ 5 प्राइम एंड 3। होगा, और इस पे क्या होगा, 3 प्राइम। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अब यस सर। भाई साहब समझिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, जिसपे RNA बन रहा है, तो ये 3 to 5 वाला, इसको इस पे बनना है तो इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड। क्यों? क्योंकि इस पे बन रहा है, लेकिन ये कॉपी किसकी है, ऊपर वाले की कॉपी होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी सही से बताओ। यस सर। बिल्कुल यस ऊपर सर। वाले की कॉपी होगा ना, है यस ना। सर। इसलिए इस वाले स्टैंड को क्या बोलेंगे, कोडिंग स्टैंड। कोडिंग क्यों? स्टैंड।
क्योंकि बिल्कुल ये कॉपी किसके है, ऊपर वाले की, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो ऊपर वाले को कोडिंग बोल गया तो नीचे वाले क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग। कोडिंग स्ट्रैंड। तो याद रखना यहाँ ये बहुत चीज कंफ्यूजन है, टेम्पलेट स्टैंड को नॉन कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट के ऊपर बनता तो है लेकिन एक्चुअल में कॉपी किसकी है, ऊपर वाले पार्ट की कॉपी है, दूसरे वाले की, है ना। तो नीचे वाले को टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, उसी को नॉन कोडिंग बोलेंगे, और उसके अपोजिट वाले को क्या बोलेंगे, कोडिंग स्टैंड। बताइए, किसी को कोई डाउट? सर हाँ जी बेटा। सर जब दोनों एक दूसरे की कॉपी है एंड ऊपर वाले को हमने कोडिंग स्टैंड बोला तो वही तो नीचे वाला भी तो फिर कोडिंग स्टैंड ही हो उस हिसाब देखो से। बेटा, समझो समझो बात को। मैं कहता हूं कि नीचे वाला क्या है, ये है यू 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 सी सी टी टी ए, इतना मान लेते हैं। अब देखो बेटा, ये तो हो गया डीएनए। अब आरएनए क्या होगा, तो आरएनए क्या होगा, अरे थोड़ा सा गड़बड़ा गया मेरा, यू नहीं, बट टी टी मान लेते हैं, या यू तो ऊपर, यूरोसिल ऊपर वाले में होगा, और रुको रुको, मान लिया मैंने, यू हटा देता हूँ, यू की जगह मैं दे देता हूँ जी 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 ले लेता हूँ, है ना। अब सही है, ठीक है। अब देखो, तो अच्छा, अब आरएनए में क्या बनेगा, अब मैं आरएनए बनाता हूँ, तो आरएनए की कोडिंग क्या होगी, जी के आगे क्या आएगा, सी, ये आएगा ना, हाँ जी, यस सर यस यस सर। सर, यस सर। ये आएगा ना। तो ये हो गया भाई साहब सी, सी दिख नहीं रहा यार, सब वाइट सी करता हूँ मैं, ये सी, सी है ना, ये सी हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, जी, यहाँ पे क्या आएगा, जी, यहाँ पे क्या आएगा, ए, यहाँ पे क्या आएगा, ए, और यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या है, आरएनए में सीक्वेंस है सी सी जी जी ए ए ए। अब इसी की कॉपी ऊपर वाला होगा, तो ऊपर वाले में सीक्वेंस क्या होगा, सी 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 जी जी ए ए और टी। अब बताओ, ये ऊपर वाली कॉपी और ये वाली कॉपी सेम है कि नहीं है, यस सर। सर सेम इसमें है, बस कॉपी, टी और यू का डिफरेंस हाँ है। टी और यस यू का सर। डिफरेंस है, क्योंकि आरएनए और डीएनए का डिफरेंस है, बाकी सेम है ना, है यस ना। सर। तो उसने यस कॉपी सर। किसको किया, बना तो इसके ऊपर, लेकिन कॉपी तो उस ऊपर वाले की हुई ना। तो मैसेज किसने दिया, मैसेज दिया ऊपर वाले ने, ओके सर। समझ गए ना, यस मैसेज सर दिया यस। ऊपर वाले, इसीलिए अपन ने ऊपर वाले को क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड, और उसके अपोजिट वाले को ऑब्वियसली नॉन कोडिंग ही बोलेंगे। ओके सर। लेकिन बना नीचे वाले पे तो नॉन कोडिंग को हमने टेम्पलेट कह दिया। यस सर यस। ओके भाई सर। लोगों, बाकी लोग सब लोग क्लियर है, आज से कम लोग क्यों यस आए, सर। आज इतना इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और देयर आर वेरी फ्यू पीपल, बाकी लोग एब्सेंट है, कई सारे लोग। मैत्री समझ में आया, यस सर। ठीक है। तुम इतना साइलेंट क्यों हो, क्या हो गया, ऑल वेल? यस सर। यस सर। अच्छा, देव्यम, जुआरिया, यस सर मैंने भी डाउट पूछा था ना। अच्छा हाँ, आपने तो पूछा था। जुआरिया क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये जो मैंने बनाया इसको तुम और बना लो, है ना, इसे बना लो। ये जो मैंने अभी बनाया, ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पूरे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में यहीं पे होता है। सर ये वाली वीडियो भी भेज दीजिएगा निष्कर्ष सर। ये वीडियो यार इंटरनेट पे देखता हूँ, डाउनलोड होगी तो मैं भेज दूंगा। तो सर नाम बता दीजिए वीडियो का। मैं बता दूंगा। ड्रॉ कर लिया आपने सब लोगों ने? तो देखो, एक तरफ से क्या करता है, अनजिप कर जाता है, दूसरी तरफ से जिप करता जाता है, मतलब बंद करता जाता है इसको, ना। देखो, तुम्हें अगर जेनेटिक्स पूरी एकदम बढ़िया से आ गई, जितने हम लोगों ने पढ़ी, अगर तुम्हें ये सब कुछ आता है जो मैंने बताया है, बिलीव ऑन में, तुम्हें अभी से लेकर के मास्टर्स तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बायोलॉजी तुम्हें कभी टफ नहीं लगेगी। अगर आपको जेनेटिक्स कहीं पे फंस गया हो, तब तो आपको बाकी तो चीजें सब बहुत ही स्टैटिक टाइप की चीजें होती हैं,
जेनेटिक्स ही जी चीज है वो जो समझने की चीज, और अगर आप इसको विजुलाइज कर सकते हो, आपके दिमाग में इसकी पिक्चर बनी हुई है, तो आपसे कभी गलती नहीं होने वाली। बोलने हो गया। बोलो भाई, नोट कर लिया क्या किया कर रहे हो? सर हो गया है। हो गया? तो चलो फिर, अगर हो गया तो आप नोट कर लीजिए इस पूरी कहानी को। ये भाई, तो पहले हम लोग करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना? तो नोट करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, transcription is the process of making a copy of genetic information. Transcription is the process of making copy of genetic information stored in DNA strand. Stored in DNA strand. Into सर जेनेटिक मटेरियल। genetic, genetic क्या लिखा? Transcription is the process of making copy of genetic information. Genetic information stored in a DNA strand. Genetic information stored in a DNA strand into a complementary strand of mRNA with help of RNA polymerase. With help of RNA polymerase. नेक्स्ट स्टार बना के लिखेंगे, नीट का क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स during the transcription occurs during the G1 and G2 phase. Transcription occurs during the G1 and G2 phase of cell cycle. Transcription occurs during the G1 and G2 phase of cell cycle. Next point है, transcription unit is made up of promoter, structural gene, promoter, structural gene, and terminator gene. Promoter, structural gene, and terminator gene. ठीक है, तो यहां पर देखो, ये वाला प्रमोटर पार्ट हो गया, ये वाला टर्मिनेटर पार्ट हो गया, और इसके बीच वाला जो पार्ट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन, है ना? स्ट्रक्चरल जीन को एक्चुअली कॉपी किया जाता है। ठीक, अब देखो प्रमोटर कौन सी साइट होती है? मैंने आपको बताया था, प्रमोटर वो साइट होती है जहां पे आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो आकर के चिपक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट करेंगे। प्रमोटर इज लोकेटेड
at or towards 5 prime end of structural gene. Promoter is located at 5 prime end of structural gene. तो प्रमोटर भाई साहब कहां पे लोकेट होगा? इधर वाले पार्ट, ये वाले पार्ट 5 प्राइम एंड। देखते जाओ, जहां पे कंफ्यूजन हो बताना। इन दोनों स्ट्रैंड में अगर बात किया प्रमोटर कहां पे है, तो प्रमोटर यहां पे लोकेटेड। प्रमोटर इज लोकेटेड एट 5 prime end of structural gene. Next point. One of the two strand of DNA, one of the two strand of DNA in structural gene having polarity 3 to 5 prime end, having polarity 3 to 5 prime end, act as template and called template strand. The other strand with 5 to 3 polarity, the other strand with 5 prime to 3 prime polarity, the other strand with 5 prime to 3 prime polarity is called coding strand. Next point लिखेंगे, the terminator is located वो इधर पे होगा 3 prime end. Terminator is located 3 prime end of coding strand. Terminator is located at 3 prime end of coding strand. तो कोडिंग स्ट्रैंड में यहाँ पे 5 प्राइम पे प्रमोटर होगा, 3 प्राइम पे टर्मिनेटर होगा, और बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। लेकिन जो फॉर्मेशन होगा आरएनए का वो दूसरे वाले स्ट्रैंड पे, किस पे? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होगा, जिसकी इक्वलिटी 3 to 5 प्राइम एंड होगा। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज, नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज binds towards the promoter site. RNA polymerase bind towards the promoter site and start transcription while moving towards terminator. Next point, the RNA molecule is synthesized over the template strand सर ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर देंगे? ठीक है, the RNA molecule is synthesized over the template strand in 3 to 5 prime end direction. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज इसी में लिखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज unwind and split DNA helix full stop
this strand function as template. This strand function as template is called sense strand. इसी को sense strand भी बोलते हैं. This strand which function as template is called sense strand or non-coding strand. ठीक भाई. Yes, sir. Done. एक मिनट. एक और पॉइंट लिखो. When polymerase RNA polymerase, when RNA polymerase reaches to terminator signal, when RNA polymerase reaches to terminator signal on DNA, it get dissociated and leaves the DNA. So ये वाला सेंटेंस रिपीट कर दीजिए. When RNA polymerase reaches to terminator signal on DNA, it get dissociated and leaves the DNA strand. ओके. यहां तक सबको क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए. No doubt, sir. कोई डाउट नहीं. ये जरूर से याद रखना, मैंने लिखा ना कि सेंस स्टैंड, तो नॉन कोडिंग को सेंस बोलते हैं और कोडिंग वाले को क्या बोलते हैं? नॉन सेंस. ठीक है. ये बहुत, ये जो टेम्पलेट किसको, कोडिंग किसको बोलते हैं, सेंस किसको बोलते हैं, नॉनसेंस किसको बोलते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है. बाकी तो कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है. ये बात कंफ्यूजिंग थी और होप ये आपको क्लियर हो गई. ठीक. तो मैं अब आगे चलता हूं. इसका मतलब सबको आ गया है ना. चलो मैं हटा रहा हूं. जैसे हटाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा मामला. मैं कह रहा हूं तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, है ना, जो भी मैंने लिखा है इस पे. अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैच्योरेशन ऑफ आरएनए, है ना. मैच्योरेशन ऑफ आरएनए. नेक्स्ट मैच्योरेशन ऑफ आरएनए में अगर आपसे पूछा जाए 3 मार्क्स में तो आप ये वाला लिखेंगे. आरएनए ट्रांसक्राइब बोथ coding and non-coding part. RNA transcribe both coding and non-coding part of DNA strand. Full stop. The coding part of DNA, the coding part of DNA are called exons, and non-coding part are called enterons. During the maturation process, non-coding enterons, during the maturation process, non-coding enterons are
spliced off non-coding part are So during the spliced maturation, during the maturation process. Non-coding part or the introns are spliced off from the mRNA. Full stop. Before it, the methylated cap, and polyatal, before it, the methylated cap and polyatal is formed. Polyatal is formed. सो स्लाइस्ड ऑफ के बाद ये है ना? हाँ भाई, स्प्लाइस्ड ऑफ की बात ये, ठीक है। नेक्स्ट, at the time of splicing, splicing protein, at the time of splicing, the splicing protein attaches at the end of introns and makes a hairpin loop structure, called spliceosome. Full stop. स्प्लाइसिंग प्रोटीन, ये पूरा पूछा हुआ है नीट का क्वेश्चन, कई बार इससे पूछा गया अलग अलग तरह से। स्प्लाइसिंग प्रोटीन splice of introns and axons rejoin. By this way, a processed mature mRNA is produced. ठीक है, अब इसके बाद ट्रांसलेशन। ठीक, तो यहां तक सबको प्रॉपर समझ में आ ही गया है ना? और कोई चीज? ठीक है, तो आगे ट्रांसलेशन स्टार्ट किया जाए भाई। कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट? no doubt, sir. तो अब भाई लोगों ट्रांसलेशन, तो कहानी तो एज यूजुअल हमें पता है और आप सबको भी अब पता है कहानी क्या है ना? और कहानी में हम लोगों को क्लियरिटी थी कि कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। अब उस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनती है। पहले फिर से एज यूजुअल वीडियो में देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग समझ लेते हैं और लिख लेंगे। ज्यादा आसान होगा हमें वीडियो में समझना, क्योंकि 3D प्रोसेसेस हैं। चलो भाई, फिर देखो, अब यहाँ पे भी हम लोग समझना शुरू करते हैं। अगर समझिएगा, जहाँ नहीं पे आए बताइएगा। डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस, ये न्यूक्लियस की बात है। सेल हो गई, न्यूक्लियस के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस से बाहर आरएनए निकल करके आ जाएगा न्यूक्लियर पोर से, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्रोमोसोम्स हमारे थे। ये
न्यूक्लियोसोम हमारा हिस्टोन प्रोटीन हो गई, न्यूक्लियोसोम और ओपन हुआ, डीएनए ओपन हुआ, डीएनए पे हमने देखा ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, डीएनए के स्ट्रैंड पे हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये जीन हो गया, हमें जीन वाले पार्ट में ट्रांसक्राइब होगा, आरएनए बनेगा, बात पूरी हम पढ़ चुके हैं। या आपका आरएनए पॉलीमरेज, इसने तुरंत स्कैन करना शुरू किया, स्ट्रैंड को ओपन किया, आरएनए बनाना स्टार्ट शुरू कर दिया, टेम्पलेट स्टैंड पे आरएनए बनना शुरू हो गया। आरएनए रिलीज हो गया, मैसेंजर आरएनए, एंट्रॉन्स अलग हो गए, एक्सॉन्स जुड़ गए, जब आरएनए का मैचुरेशन हो गया, ये न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल करके आ गया एमआरएनए, मतलब कहाँ पे आ गया, ये प्रोटोप्लाज्म में आ गया। सबसे पहले ढूंढेगा किसको, राइबोसोम, तो पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगी और उसके बाद लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी। अब क्या होगा, राइबोसोम इसको रीड करेगा, हमने पढ़ा था इसमें कोडॉन होते हैं, हर कोडॉन के खिलाफ एंटी कोडॉन पाया जाता है और एंटी कोडॉन पाया जाता है टीआरएनए में। टीआरएनए में हमको पता है कि इस वाले एंड पे, सीएए वाले एंड पे, यहाँ पे क्या होता है, एमिनो एसिड को पकड़ कर लेकर के आता है ना। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, एमिनो एसिड को पकड़ के लाएगा और पकड़ के लाने के बाद एमिनो एसिड को क्या करेगा, इस तरह से जोड़ता चला जाएगा। अब आप देखते जाओ, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये इसको रीड करता जा रहा है। और देखो, अब मेरी बात को गौर से समझिए, यहाँ पर क्या है, अब मैं आपको जो ध्यान समझिएगा, बिल्कुल एकदम ज्ञान खोल के। तो लार्ज वाली सब यूनिट में सबसे पहले क्या है ना, ए साइट है। ए साइट क्या है, ए साइट को हम लोग ये साइट ए कहते हैं। ए साइट क्या है, इसका मतलब हुआ एमिनो एसिल साइट। एमिनो एसिल साइट में क्या होता है, ये टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर के आ रहा है ना। तो ए साइट पे आया, ए साइट पे आने के बाद अब क्या हुआ कि इसने क्या किया, अब ये आगे खिसक जाएगा और पीछे वाला लेकर के आ जाएगा। तो यहां पर दूसरी साइट क्या होती है, पी साइट होती है। पी साइट को भाई साहब हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड साइट, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड साइट। यहां पे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। और ई साइट क्या होता है, ये है ई साइट। ई साइट से क्या होता है, ये टीआरएनए एग्जिट हो जाता है। तो होता है क्या है, ए साइट पे पहला वाला लेकर के आया, जब ए साइट पे आ गया तो जो पहला वाला है वो खिसक के आगे चला गया पी साइट पे। पी साइट पे अब क्या हुआ, उसने लेकिन जाने से पहले अपना एमिनो एसिड क्या किया, पीछे वाले को दे दिया। ठीक है ना। तो मैं बताता हूं ये कैसी प्रोसेस है। ये एक पूरा रूम है ना। इस रूम में 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 3 ब्लॉक बने हैं जहां पे 3 लड़के खड़े है ना। पहला वाला ए ब्लॉक है, फिर बी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक है और फिर ई ब्लॉक है ना। उधर वाले दरवाजे से एक लड़का ए ब्लॉक में घुसा, उसके सर पे घड़ा है, वो ए ब्लॉक पे खड़ा हुआ, गेट से एंट्री किया, ए ब्लॉक पे खड़ा हुआ लड़का कौन है, टीआरएनए, उसने सर पे घड़ा ले रखा है। अब वो ए ब्लॉक से तब तक क्या हुआ, उसने देखा दरवाजे से एक और लड़का आ रहा है, तो उसने उसको धक्का दिया। जैसे उसने धक्का दिया तो अब क्या हुआ, वो जो ए वाला लड़का था वो पी में आ गया और जो बाहर लड़का खड़ा था वो ए में आ गया। लेकिन जब वो पी में आया तो उसने क्या किया, अपना वाला घड़ा उठा के रख दिया ए वाले के सर पे और फिर पी से वो ई पे खिसक गया। जब तक वो ई से निकला तब तक ए साइड पे जो लड़का आ गया था उसको फिर किसी ने धक्का दिया, अब उसके सर पे 2 घड़े हो गए थे। ठीक है, वो पी साइड पे आया, उसने दोनों घड़े उस जो नए वाले बंदे के सर पे उठा के दे मारे और निकल गया ई साइड से। ऐसे क्या होता है कि एक टीआरएनए आता है, वो टीआरएनए एक एमिनो एसिड लेकर के आता है, वो टीआरएनए आगे खिसकता है, नए वाले टीआरएनए को अपना एमिनो एसिड ट्रांसफर करता है और ई साइड से एग्जिट कर जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? ठीक है। ये देखो है ना, वो देखो एग्जिट से एग्जिट कर जा रहा है नए वाले के सर पे। ये जो घड़े रखते जा रहा है, इन घड़ों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है और ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड इस चेन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड हो जाती है तो हम इसको प्रोटीन कहते हैं।
और इसकी फोल्डिंग ही डिफाइन करेगी कि इसका काम क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगी, एंजाइम बनेगी या हार्मोन्स बनेगी। तो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन जो होती है वो डिफाइन करती है किसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और ये आगे चल के क्या। क्लियर है सबको? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसलेशन, है ना। तो मैं ट्रांसलेशन लिखवा दूंगा आपको, किसी को डाउट हो तो बताएं भाई। सर जी बोले। सर जब दो टीआरएनएज एक ए साइट पे होता है और एक पी साइट पे होता है तो दोनों के एक आर्म्स जुड़े हुए होते हैं ना, उसमें सब दिख रहा था। देखो मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ अभी। ये रहा पूरी सिचुएशन। टीआरएनए आपस में जुड़े नहीं होते। ये आपकी ए साइट हो गई, ये जो बनी ना, 3 साइट्स बनी, ये ए साइट हो गई, इसको हम पी साइट बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ बनती है, और इसको हम ई साइट बोलते हैं जहाँ से टीआरएनए एग्जिट करता है। ये कोडॉन हो गया, ये ऊपर वाली लार्ज सब यूनिट है, नीचे वाली स्मॉल सब यूनिट है, कोडॉन कहते हैं। ऐसे अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा ना, फिर पी साइड पे जाएगा, ये जब ई साइड पे जाएगा तो इसको क्या करेगा, अपना वाला दे करके जाएगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये वाला, ये सिंपल है। ठीक भाई? ओके सर। चलो भाई फिर लिखना स्टार्ट करें। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पहला वाला इनिशिएशन है ना, फिर इलोंगेशन है ना, और फिर क्या टर्मिनेशन। भाई इनिशिएशन मतलब एयूजी आ जाएगा तो इनिशिएट हो जाएगा, इलोंगेशन मतलब उसको रीड करता जाएगा, अमीनो एसिड की चेन बनती जाएगी। टर्मिनेशन का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे नॉनसेंस कोडॉन आ जाएंगे, वहां पे नॉनसेंस कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए तो होता नहीं है, तो क्या करेगा, वहां पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, चेन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नोट करेंगे। फर्स्ट, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस तो आपको पता ही है। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सर ये हेडिंग है। हाँ बेटा, इसको 3 हेडिंग में लिखेंगे। देखो ट्रांसलेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ट्रांसलेशन को 3 पार्ट में लिखेंगे। तो ट्रांसलेशन मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ रूट एमिनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एमआरएनए। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इनिशिएशन, फिर दूसरा इलोंगेशन, और तीसरा टर्मिनेशन। तो पहला हेडिंग आप डालोगे इनिशिएशन। इन द इनिशिएशन स्टेज it brings together mRNA, comma, a tRNA bearing amino acid. So it brings together mRNA, a tRNA, mRNA, comma, a tRNA bearing amino acid and 2 subunit of ribosome. All these are called initiation translation complex. mRNA, एक tRNA जिसमें अमीनो एसिड लगा होगा, दोनों सब यूनिट, इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सर आपने बीच में भी कुछ बोला था, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बस ट्रांसलेशन दूसरा कुछ नहीं इनिशिएशन था। कॉम्प्लेक्स, ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट
in prokaryote, the ribosomal RNA, rRNA, prokaryote, rRNA of a small subunit in prokaryote, rRNA of a small subunit binds with the 5' end, binds with the 5' end of mRNA. Full stop. In eukaryote, the 5' end cap, in eukaryote, the 5' end cap first tell a small subunit to bind the mRNA at 5' end. Next point. The mRNA have initiation codon AUG. In mRNA have initiation codon AUG, which signals the start of translation. ठीक है, next. A protein called initiation factor is necessary for bringing component of initiation complex together. Next line. GTP, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है. GTP provide energy for the formation of initiation complex. Next, heading A, elongation of polypeptide chain. Sir, formation of Initiation complex. Next, heading A, formation of elongation concept. Elongation of polypeptide chain. The amino acid on tRNA, at P site and the newly arrived amino acid, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे. the amino acid on tRNA at P site and newly arrived amino acid
and newly arrived amino acid on tRNA at A site, तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको अपन बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। A site joined by a peptide bond, full stop. The reaction occurs without any energy, and the reaction occurs without any energy, and important है, it is catalyzed by peptidyl transferase, and it is catalyzed by peptidyl transferase enzyme. Full stop. Next point, इसी में elongation में, the tRNA at A site Sir, catalyzed by peptidyl transferases, you can लिखो peptidyl transferases. Next point, the tRNA at A site carrying dipeptide, मतलब जिसकी सर पे दो पेप्टाइड हैं, the tRNA at A site carrying dipeptide moves to P site this process called translocation. It requires energy in the form of GTP. Further, the tRNA so translocation. Translocation, full stop. So इसके बाद से बता Further, दीजिए। क्या लिखा? The tRNA at A site carrying dipeptide moves to P site. This process is called This process is translocation. called translocation. It requires energy which is provided by GTP. It requires energy which is, तो bond formation में energy नहीं चाहिए, इसको move करने में, shift होने में energy चाहिए, और वो कौन देगा? GTP, not ATP, GTP. Full stop. After transferring amino acid, tRNA exit. सर आपने लास्ट में द tRNA लिखवाया था सर, उसके बाद क्या है? GTP further the tRNA. Yes, sir. The further the tRNA. Further, the tRNA which transferred amino acid exit from E site. Exit from E site. By this way, elongation of amino acid chain takes place. Full stop. Termination. नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट है टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. At the end of tRNA, mRNA, at the end of mRNA, there is stop codon or terminator codon. There is a stop codon or terminator codon, UAA oblique UGA oblique UAG.
full stop. It reaches to A site, but they cannot be, it reaches to A site, but they cannot be read by any tRNA. Hence, the Sir, cannot termination be? read by, it cannot be read by any tRNA. Hence, the termination of amino acid chain takes place. Full stop. A protein called, इसी में लिखना है, a protein called release factor, a protein called release factor joins stop codon at A site full stop. It hydrolyzes and cleave, it hydrolyzes and cleave polypeptide chain which is released from P site. Sir, hydrolyzes at Hydrolyzes and cleaved at P site. सर आप लीव्ड बोल रहे हैं? Cleave, 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 cleave. Cleavage होता है ना, cleave. Cleave मतलब कट कर दिया, ब्लेड से कट करना. क्लीव मतलब ब्लेड से ऐसे कट कर दिया. So released from क्लीव एट से हे सर प्रभु, रिपीट कर दीजिए. रुको, ध्यान से सुनो फिर से. मैं देख देख के थोड़ा ना बोल रहा हूँ, मैं कंसाइज करके बहुत बोल रहा हूँ. नोट को ध्यान से फिर से. सेम सेंटेंस की कोई गारंटी नहीं, मैं पहले बताता हूँ. कहाँ तक लिखे बताओ. So it hydrolyzes and cleave at. It hydrolyzes and cleave at A site. Hydrolyzes कौन? Release factor. It hydrolyzes and cleave at A site. Full stop. The polypeptide chain is released from P site. P site पे एक टनल होती है जिससे बाहर निकल जाता है ना. That's it. ये हो गया ट्रांसलेशन. फर्दर ये पॉलीपेप्टाइड चेन, एक चीज और बता देना हूँ, ये पूछा जाता है नीट में. पॉलीपेप्टाइड चेन गई और ये जिस हिसाब से मुड़ जाएगी, वैसे मैंने आपको बताया इसका करेक्टर डिसाइड हो जाएगा. इसकी फोल्डिंग ये डिफाइन करेगी कि इसका नेचर क्या होगा. इसको फोल्ड करने का जो काम करेगा वो भी एक फैक्टर होता है, उनको बोलते हैं चैपरॉन. तो चैपरॉन एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि प्रोटीन का काम क्या होगा. प्रोटीन की फोल्डिंग चैपरॉन ही डिसाइड करेगा. नोट कर लो. Chaperone is a type of protein which help folding of. Chaperone is a type, chaperone नहीं पढ़ते इसको, ठीक है. Chaperone is a type of protein which help polypeptide chain to get fold and so polypeptide chain to get fold and it define the characteristic of, it define the characteristic of So polypeptide helps polypeptide chain to fold के बाद. to fold and it define the nature of protein. सर तो chaperone का मतलब
फंक्शन कौन डिफाइन करता है? शेफ्रॉन का फंक्शन, वो तो पहले शेफ्रॉन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, वो भी अमीनो एसिड से बनी होगी, तो वो उसको किसने बनाया होगा, उसको भी ऐसे बनाया गया होगा, और उसको किसने कोड किया, उसको भी डीएनए। तो इस पूरे जो प्रोसेस में आखिरी में एंड ऑफ द नट शेल जो डिफाइन कर रहा है वो डीएनए है, तभी तो उसको अपन जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो और न्यूक्लियस को इसीलिए ब्रेन कहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर सर डीएनए। लेकिन जब उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन निकल गई होगी, तो जैसे एक शैपरॉन होता है जो आकर फिर उनकी फोल्डिंग को मतलब डिफाइन करता है कि वो कैसे फोल्ड होंगे। हाँ, तो सर पहले शैपरॉन की फोल्डिंग तो को किसने पहले डिफाइन इसका किया मतलब होगा? शेफ्रॉन बने, सबसे पहले शेफ्रॉन बने होंगे, है ना, तो साथ साथ में Yes, शेफ्रॉन sir. भी बनते जाते होंगे। ट्रांसलेशन तो मल्टीपल पॉइंट्स पे होता है ना। Yes, sir. Yes. तो भाई लोगों, एक और डायग्राम है, अगर आप चाहें तो इसको भी आप ड्रॉ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वही सब पूरी कहानी जो मैंने आपको बताया, इनिशिएशन, एयूजी आ गया, इलॉन्गेशन है और ये टर्मिनेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको नोट कर लो, ये बना लेना क्योंकि आपको बनाना भी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये ए साइट है, ये पी साइट है और ये ई। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा, एक चीज रह रही वो छूट ना जाए, इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए, जेनेटिक कोड में पढ़ूंगा। 5-6 पॉइंट है, उसमें ऐसा पढ़ने जैसा कोई चीज नहीं, बट उसके अलावा भी जो अब बचा हुआ है दैट इज नॉट, जो हमने पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट था कि 5 मार्क्स में बोर्ड के लिए में आ सकता है ट्रांसलेशन, इसलिए आप ध्यान से इसको समझिए। नेक्स्ट मैं आपको बनाऊंगा लैक ऑपेरॉन बताऊंगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बताऊंगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताऊंगा, है ना। मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी जेनेटिक्स खत्म कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके आगे एवोल्यूशन शुरू करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट आधी बुक खत्म हो जाएगी अपनी जेनेटिक्स खत्म होने के बाद। बाकी चैप्टर छोटे हैं, सबसे बड़ा पार्ट यही था। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट बोलिए भाई, कोई समस्या, कोई डाउट। जेनेटिक कोड बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जैकब और मोनार्ड का छोटा सा, वो जल्दी समझ में आ जाएगा, खैर उसमें कुछ टफ नहीं है, लोग समझ नहीं पाते, बट दैट इज इजी। लैक ऑपेरॉन है वो हम लोग पढ़ेंगे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ भी नहीं इसमें भी, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसी में है शायद, एचजीपी भी इसी में है, तो वो भी पूरी फैक्चुअल बात है कि ह्यूमन के जीनोम का प्रोजेक्ट कैसे बनाया गया, तो दैट्स फैक्चुअल थिंग। तो कुल मिलाकर के नेक्स्ट क्लास में अपन इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, और किसी को कहीं पे कोई समस्या, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। Thank you, sir. कोई दिक्कत हो Thank you, पढ़ रहे? sir. Bye, sir. वेलकम। Yes, sir. मैत्री 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 मैत्री, अरे देर भाग गई Yes, sir. सुन रही हूँ। हो तुम यहाँ पे। ये बताओ, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है इस साल, पढ़ रही हो? Yes, sir. Yes, sir. क्यों, कम पढ़ाई हो रही क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अच्छा नहीं सर। ठीक है, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, और कौन कौन? टीशा, तुम्हारे भी डाउट नहीं आते, पढ़ाई हो रही है? बोलो भाई। टीशा, Yes, sir. अनुष्का, पढ़ रहे हो बेटा? जी सर, यूनिट टेस्ट हो गए तो पढ़ना ही है। अच्छा, चलो तुम लोगों को जेनेटिक्स पढ़ा दूं, और किसी दिन मैं पहले से बता दूंगा, और कैमरा ऑन करके जिससे कोई नकल ना कर पाए, कोई इंटरनेट से देख पाए ना, मैं ओरल टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, तब मैं देखूंगा जेनेटिक्स, बहुत ध्यान से पढ़ना, रिवीजन करते आना, मैं जेनेटिक्स का ओरल टेस्ट पक्का लूंगा निष्कर्ष जी को बोल करके, जिस दिन स्लॉट फ्री होगा उस दिन। ठीक है, तो जेनेटिक्स तैयार रखना, और कोई नहीं कहेगा कि सर आपने बताया नहीं टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, तो जेनेटिक्स पूरा एकदम तैयार होना चाहिए। 80 नंबर की बात है भाई, थोड़े बड़े की बात नहीं है ना, 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलो ठीक, Thank आमना you. हो रही ना पढ़ाई? Yes, sir. अच्छे से। अच्छे से हो रही, चलो ठीक है, ओरल टेस्ट लिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाय जी बाय, सर। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय।